अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं फिर से आपकी खिदमत में एक बेहतरीन रूहानी इल्म लेकर आया हूँ। ये इल्म ख़ास तौर से शैतान जो आसेब खबीस किसी मरीज़ को परेशान करता है जिस्म पर आकर, उसको पकड़कर जलाने का ये अमल है। इसमें 40 दिन मेहनत करना होगा। बहुत मेहनत नहीं है मगर थोड़ी सी मेहनत है। तो मैं इस अमल को बताने से पहले मैं अपनी तारुफ करा दूं। शायद आपके लिए ये मेरा पहला वीडियो हो। मैं आमिल बाबा हूँ। 2001 से रूहानी लाइन में कदम रखा हूँ। लगभग 22 साल के करीब हो गया है और मैंने 120 से ज़्यादा चिल्ले रूहानी अमल किए और 150 से ज़्यादा लश्कर, रूहानी लश्कर मेरे पास है जो अल्लाह के हुक्म से मेरा काम करते रहते हैं। मैं इंडिया में बिहार स्टेट से के मुजफ्फरपुर ज़िले का रहने वाला हूँ। फ़िलहाल तो मुजफ्फरपुर में ही हूँ। एक छोटी सी तारुफ मैं आपको करा दिया हूँ और अब चूँकि मैं रूहानी इलाज बहुत दिनों से कर रहा हूँ, 22-23 साल से, तो आप सोच सकते हैं कि मैंने हज़ारों से ऊपर मरीज़ें देखा है। हर तरह का, हर किस्म का मरीज़ देखा, उससे मुझे तजुर्बा हासिल हुआ है। तो वो तजुर्बा तो मैं शेयर करूँगा ही। और जो तरीक़ा मैंने इस्तेमाल किया मरीजों का फ़ायदा पहुंचाने में, वो तरीक़ा भी मैं अब आपसे दिल खोल कर बहुत बेहतरीन तरीके से बताने जा रहा हूं, जो इसके पहले किसी यूट्यूबर ने किसी वीडियो में नहीं बताया है और न ही किसी ने किताब में इस तरह से समझाया है। और अगर किसी के पास इस तरह का इल्म है तो वो जब भी बताता है तो वो अपने ख़ास इंसान को ही बताता है, जैसे ख़ास तौर से अपने औलाद को बताता है, वारिस को। बाकी जनरल किसी को नहीं बताता है। उसके पीछे वजह है कि वो हमेशा ख़ास बने रहना चाहता है। लेकिन मेरी शुरू से सोच अलग टाइप की रही है कि मैं जात पात, ऊंच नीच, बिरादरी की ऊंच नीच को नहीं मानता हूँ। उसी तरह से और भी जो भी इंसान में तफरका पैदा करने वाली बातें हैं या जो मोहब्बत को ख़त्म करने वाली बातें हैं, उस सब बातों से मैं परहेज़ करता हूँ। मेरी ख्वाहिश है कि दुनिया में बड़े बड़े आमिल पैदा हों जो लोगों की खिदमत कर सके, क्योंकि एक आमिल से इस पूरे दुनिया के लोगों की खिदमत नहीं हो सकती, मुमकिन ही नहीं है। इसलिए बहुत सारे आमिलीन चाहिए। तो उसके लिए इल्म को आम करना पड़ेगा, क्योंकि हर इल्म के लिए तो कहीं ना कहीं पढ़ाई जाती है, किताबें हैं, कोर्स हैं, सिलेबस है, क्लास कराई जाती है, मगर ये इल्म ऐसा है कि ना तो इसके लिए कोई बाजाब्ता कोर्स है, न कोई आपको कोई सही किताब मिलेगी जिसको पढ़ के आप आराम से सीख सकें, और न आपको जल्दी कहीं उस्ताद मिल जाएगा आसानी से। अगर कुछ मिल भी गया तो वो सिखाना नहीं चाहेगा आसानी से। ये सब परेशानी है इस इल्म में। लेकिन आज के बाद जब से मैंने ये चैनल खोला है, अब ये सब परेशानी का हल मिल चुका है, क्योंकि इसमें जो बातें हमने बताई है वो बातें
इतने अच्छे तरीके से कि थोड़ी सी भी समझ और बुद्धि वाला इंसान होगा तो इसको अच्छे तरीके से समझ जाएगा। उसको बहुत अकल लगाने की जरूरत नहीं है, अब बहुत इल्म हासिल करने की जरूरत नहीं है, वो मदरसे से फारिग होना जरूरी नहीं है उसके लिए, अरबी का दक्काक होना जरूरी नहीं है उसके लिए। इस इल्म को हासिल करने के लिए बस एक चीज की जरूरत है, वो है सच्ची तलब, दिल में जज्बा हो, शौक हो इस इल्म को हासिल करने का, बस यही चाहिए। बाकी जो भी कमी होगी वो सब अपने आप पूरी होती चली जाएगी। जो मेरे साथ हुआ, जब मैं आईएससी में यानी इंटर में मैथमेटिक्स से पढ़ रहा था 1999 में, तभी मैं अमलियाती लाइन की और सूफियों की किताबें मिल गई थी, मेरे हाथ लग गई थी और मैं पढ़ना शुरू कर दिया था। और उसी वक्त 1999 में ही मैं इस लाइन में आ गया था। लेकिन मैंने कोई चिल्ला या कोई अमल नहीं करता था, बस किताबें पढ़ता था और वज़ाए पढ़ता था। तो चलिए मैं आज आपको एक ऐसे आसान अमल के बारे में बताऊंगा जो किसी भी शैतान को, जो इंसान को परेशान करता है बार बार आने पर, और एक नहीं है, कभी कभी लश्कर रहता है सैकड़ों का, हजारों का, लाखों का, उन सबको जला कैसे सकते हैं। ये जलाने का तरीका है, वो जिस्म पे हाजिर होगा, जलेगा, चिल्लाएगा, रोएगा, बेहोश होएगा, पानी मांगेगा, कहेगा प्यास लगी हुई है, इस तरह की हरकत करेगा, भागेगा, चैलेंज करेगा, ये सब हरकत जिस्म पे आकर करेगा और वो आखिरकार जल जाएगा। एक साथ अगर बहुत बड़ी लश्कर है तो एक साथ 5, 7, 10 भी जल जाते हैं इससे, इस तरकीब से। तो आइए सीखते हैं तरकीब। ये अमल 40 दिन का है, कोई परहेज नहीं करनी है, खाने पीने की कोई परहेज नहीं है, न जलाली है न जमाली है ना, किसी तरह की कोई परहेज नहीं है, कोई रोजा नहीं रखना है, कोई चीज छोड़ना नहीं है, बस 40 दिन तक ये जो दुआ है, वजीफा है, इसको पढ़ना। क्या है, एक बार पढ़ना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उसके बाद बिस्मिल्लाह करने की जरूरत नहीं है। अलैकन मलैकन तलैकन बिहक के या बुद्धू हो, बिहक के जिबरीलो व मिकाइलो व इसराफीलो व इजराइलो। इसको 1000 बार रात में पढ़ना है। एक टाइम बना लेना है, अपने से वो टाइम फिक्स कर लेना है आपको। बेहतर टाइम होता है अमलियात का 11 बजे से लेकर सुबह में आपको 3 बजे तक, सुबह के 3 बजे भोर तक, ये वक्त जो है सबसे अच्छा माना जाता है। इसमें सुकून भी रहता है, रूहानियत आराम से आती है और आपके पढ़ाई को सुनती है, वो भी डिस्टर्ब नहीं होती है, आप भी डिस्टर्ब नहीं होते हैं। तो बेहतर ये है कि इसी टाइम में से आप एक अपना टाइम बना लीजिएगा, एक जगह फिक्स कर लीजिएगा, एक टाइम बना लीजिएगा और उसी जगह इसको पढ़ाई करनी है। इसको पढ़ने में मैंने अगर बहुत स्पीड आप पढ़ते हैं तो 40 मिनट में आप पढ़ लीजिएगा। अगर कोई हाफिज कुरान है, बहुत स्पीड है उसकी, और नहीं तो 1 से सवा घंटा इसको पढ़ने में आपको आराम आराम से पढ़िएगा तो लग जाएगा। ठीक है। अब ये 40 दिन तक जब आप इसको पढ़ लें, पूरा कर लें, तो ये अमल आपका कंप्लीट हो गया। अब 100 बार रोजाना इसको कोई भी टाइम में जो आपको सहूलत वाला समझ में आए, आसानी वाला,
उस टाइम में इसको पढ़ लेना है। ये लाइफ टाइम पढ़ना पड़ेगा। अगर पढ़ना छोड़ दीजिएगा तो जो रूहानियत जो आपके अमल से आपके ताबे हुई है, वो फिर से धीरे धीरे वो जो आपका जो ताबेदारी का जो रस्सी है वो कमजोर पड़ जाएगा और फिर वो धीरे धीरे वो आजाद हो जाएगी, यानी कि वो पढ़ने पर जल्दी आएगी नहीं। इसलिए इसको 100 बार तो हमेशा के लिए देखिए। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आपको इसमें जो भी अमल बताता हूं वो वही अमल बताता हूं जो आप कर सकते हैं। थोड़ी सी चाहत की जरूरत है। वैसा अमल नहीं बताता हूं जो आप कभी करना तो दरकिनार आप सोच भी नहीं सकते हैं। किताबें में ऐसी अमल भरी पड़ी है। हम भी वैसे अमल को लिख के रखे हुए लेकिन कभी किया नहीं कि कभी करेंगे आखिर में। इतना मुश्किल मुश्किल अमल सब है किताब में दिया हुआ, लेकिन मैंने आपको आसान बताया है। मैंने किया तो बड़ी मुश्किल मुश्किल वाला है, आसान वाला भी किया, मुश्किल वाला भी किया, मगर मैं आपको अपने शागिर्दों को आसान करके बताता हूं और तजुर्बा करके, कि ऐसा नहीं कि अब आसान कर दें तो असर ना हो, ये भी नहीं है। असर भी होना चाहिए और आसान भी होना चाहिए। अब आपसे बता दें कि एक किताब में इसका जो आधा अमल अभी जो पढ़ के मैंने आपको बताया वो 3125 बार पढ़ने के बारे में लिखा है। अब आप सोच सकते हैं, आप 1000 बार पढ़िएगा तो अपने अंदाजा लग जाएगा कि 3125 बार पढ़ने में कितना वक्त लगेगा। अच्छा, मेरा काम 1000 बार पढ़ने से हो जाता है, अच्छे तरीके से हो जाता है, तो फिर हम वैसा काम जो कर ही ना पाए तो फिर उसके बारे में हिम्मत करने की भी कोई जरूरत नहीं है, कोशिश करने की भी कोई जरूरत नहीं है जो हो नहीं पाए। क्योंकि आज का इंसान कमजोर भी बहुत है जिस्मानी हिसाब से। पहले जो आज के 200-500 साल पहले का जो इंसान था उसकी जिस्मानी कुव्वत बहुत जबरदस्त हुआ करती थी। आज के इंसान के अंदर उतनी कुव्वत नहीं है, इसलिए आज के इंसान को आज के इंसान के कुव्वत के हिसाब से ही अमल बताना पड़ेगा। तो ठीक है, आपने इसको 40 दिन तक पढ़ लिया, 40,000 बार हो गया। अब ये अमल पूरा हो गया। अब मैं आपको एक नक्श इस वीडियो के आखिर में दे दूंगा। देखिए, वो नक्श मैंने हिंदी में भी बना दिया है और उर्दू में भी बनाया है। मान लीजिए कि जिसमें से किसी को उर्दू नहीं आता है पढ़ने लिखने, हिंदी आती है तो वो हिंदी से काम चला लेगा, और जिसको उर्दू आती है तो उर्दू से चला लेगा। इतना मैंने मेहनत कर दिया है आप लोगों के लिए। बहुत मेहनत लगता है भाई, दिन दिन भर लग जाता है ना लिखने में। कहीं लिखे, ध्यान इधर उधर हो गया, फिर गलती हो गई, फिर उसको सही किया, बहुत वक्त लगता है। पूरा दिल दिमाग को हाजिर रखना पड़ता है। एक गलती हो जाएगी तो पूरा अमल खराब हो जाएगा। इसके लिए मुझे मोबाइल को कंटिन्यू साइलेंट रखना पड़ता है। किसी से कोई बात नहीं, कोई टॉक नहीं, कोई काम नहीं करते हैं जब मुझे वीडियो बनाने के पहले जो तैयारी करना पड़ता है और वीडियो बनाने के वक्त। इसलिए अगर किसी को लगता है कि बहुत आसान है वीडियो बनाना तो वो बहुत ही गलतफहमी में जी रहा है। और अगर कोई इस वीडियो की कदर नहीं करता है तो वो खुद अपना नुकसान उठा रहा है। क्योंकि जो अल्लाह की नेमतों की नाकदरी करता है, एक वक्त ऐसा आता है कि अल्लाह ताला उससे अपनी नेमत को उसके लिए बहुत मुश्किल कर देता है, टफ कर देता है। यानी कोई उस नेमत को पाने में 5 मिनट में पा सकता है तो ये 5 दिन में भी इसको नहीं मिलेगा। उसके लिए अल्लाह ताला इस तरह से मुश्किलें पैदा करता चला जाता है ऐसे नाशुक्र इंसानों के लिए। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला शुक्रगुजार बनाए हम लोगों को और समझदार भी बनाए। हर चीज को उसकी ऐसी कदर करें जो वो कदर के लायक है। अब ये जो पलीता जो है, इस पलीते को आप लिख लीजिएगा।
अगर मान लीजिए कि बाई दी वे कोई जाहिल इंसान है ना, अब वो लिख नहीं पाता है, तब क्या करेगा? तो इसका आप फोटो कॉपी आप एक बड़े कागज पे करा लीजिएगा, यानी बड़े पन्ना हो, बड़े साइज का हो, उस पे इसका फोटो कॉपी आप करा लीजिएगा। मैंने ऊपरी हिस्से में करा लीजिएगा फोटो कॉपी, सब हो जाता है, फोटो कॉपी वाला कर देता है उसको, अगर आप बताएंगे तो। नीचे जगह आपका खाली रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप फोटो कॉपी उसका करा सकते हैं। बीच में भी करा, क्योंकि आपको अब लिखना नहीं है कुछ, तो जब पढ़ने लिखने नहीं आता है तो आप उसको जो कागज होगा, पेपर, उसके बीच में आप उसका फोटो कॉपी करा लीजिए, ठीक है। और नहीं लिखने आता है तो अब आपको क्या करना है कि 200 बार जो दुआ आपने अमल किया है उसको पढ़ के फूकना है। यानी 200 बार जो आपने पढ़ लिया तो ये जो फोटो कॉपी जो आपने कराया है तावीज वाला, इसको खूब अच्छे तरीके से करके फूक मार दीजिए, ठीक है। और फूक मार के आप मरीज के सर का बाल जरा सा यहाँ पर से थोड़ा सा काट लीजिए, या यहाँ पे हो तो यहाँ पे थोड़ा सा का काट लीजिए, जरा सा ही काटना है। कैंची से काट के वो जो कागज जिस पे आपने फूका है उस पे डाल दीजिए, ठीक। उसके बाद उसको तह लगा के फोल्ड कर लीजिए, कम से कम मान लीजिए कि 2 उंगली से थोड़ा सा कम, यानी 1.5 उंगली चौड़ा होना चाहिए फोल्डिंग, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आप इस तरह से फोल्ड कर लीजिए और बाल इसी में रहना चाहिए। देखिए इस तरह से फोल्ड हो गया। अब बाल इसके अंदर में है। अब क्या करना है कि इसके अंदर यहाँ से यहाँ तक इसमें रुई लपेट देना है। वही रुई, कॉटन जिसको बोलते हैं, जो मेडिकल में मिलता है, हर दवाई खाना में मिल जाएगा आपको। उसमें से थोड़ा मोटा करके लपेट, एकदम पतला भी नहीं लपेटना है, बहुत मोटा नहीं, बस हिसाब से लपेटिए कि पूरे में आ जाए। इस तरह से कर करके लपेट देना है, पूरे में पूरा ढक जाए। उसके बाद मरीज के सिर के चारों तरफ पूरे जिस्म के इसको इस तरह से घुमाना है, सिर के चारों तरफ से, है ना। कम पहले तो एक हाथ बॉडी से हटा के 7 बार, और फिर उसके बाद बॉडी से सटा के 7 बार इसको घुमाना है, ठीक है। जब इसको घुमा दिया, ठीक है ना, तब अब क्या करना है कि एक कोई माने हल्का गड्ढा वाला बर्तन लेना है, हल्का गड्ढा इस तरह का, चाहे वो कटोरा हो, चाहे वो मिट्टी का ढक्कन हो, या लोबानदानी आता है जलाने वाला जिसमें लोबान जलाया जाता है, उस तरह का हो। उसमें आप किसी में हो, आप जरूरी नहीं कि कोड़ा हो, ठीक है। अगर आप आमिल हैं तो जैसे चाहे इस्तेमाल करें, आप घर में जो यूज करते हैं आप उसको भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नहीं कि कोड़ा ही होगा तो काम करेगा, कोई भी काम करेगा, ठीक। अब क्या करना है कि उसमें सरसों तेल डाल देना है, जिसको करुआ तेल बोलते हैं। और ये जो रुई समेत इसको उसमें अच्छा से तर कर लेना है, भिंगा देना है तेल में, और जरा सा मुंह इसका ऐसे झुका देना है, उसी में छोड़ देना है। इसमें बर्तन में इस पलीते को ऐसे मुंह झुका देना है बाहर की तरफ, और इसको मोमबत्ती जला के इसको मोमबत्ती से जला देना है। मोमबत्ती से जलाएगा तो आसानी से जलेगा, हाथ नहीं जलेगा। और जला देना है, और बीच बीच कभी कभी बुझे तो फिर जला देना है। ये जल गया। अब क्या करना है कि मरीज के सामने में इसको रख देना है, मरीज को बैठा देना है चटाई वगैरह पे, नीचे ही बैठाइए ज्यादातर। हाँ, कहीं अगर ऐसी सहूलत नहीं है तो आप चौकी वगैरह पे, कुर्सी वगैरह पे भी मरीज को बैठा सकते हैं, और ऐसे टेबल वगैरह पे इसको डाल दीजिए। इतना ख्याल रखिए कि वो टेबल वगैरह आपका नहीं जले, उस पर बर्तन वगैरह नीचे से डाल दीजिए कि उसका जो राख है आगे उस बर्तन में गिरे, ठीक है। अब वो मरीज को हिदायत करना है, मरीज अगर होश में है तो उसको हिदायत करना है कि उसमें उस रोशनी में जो पलीता जल रहा है उसमें देखो, अगर हो सकता है तुम्हें कुछ दिखाई दे। तो मरीज को बहुत बार सांप, हाथी, जानवर ये सब दिखाई देंगे, और अगर उस पर जादू टोना कोई किए हुआ है तो उस इंसान का शक्ल भी दिखाई देगा,
ठीक। लेकिन अगर मान लीजिए मरीज बदमाश टाइप का है, जिद्दी है, या नहीं देखना चाहता है, या मरीज बेहोश है ना, तब भी आप उसको जलाते रहिए। अगर शैतान ने बेहोश किया है, आपको पता है कि नहीं शैतान नहीं, माने शैतान है या नहीं है, आपको शक है ना, तब भी आप जला सकते हैं। जब आप जलाएंगे, अगर शैतानी हरकत होगा तो मरीज जो बेहोश है वो होश में आ जाएगा। तो ये आधा घंटा 45 मिनट का ये जलने में आपको लगेगा। तो आप इसको आराम से जलाइए। तो कोई ऐसा भी बीमारी है जो जल्दी ठीक नहीं हो रहा है, मरीज बेहोश है, बात नहीं कर रहा है, कोमा में चला गया है, बीमारी का पता नहीं चल रहा है, वैसी हालत में भी इसको आप जलाइएगा। हाँ तो मेरे दोस्त, मरीज किसी भी सूरत में हो, अगर उसके ऊपर शैतानी हरकत है, किया हुआ है, या खुद से आ गया है शैतान, दोनों हालत में उसका शैतान जल जाएगा। चाहे वो देखे पलीते पर, यानी उस रोशनी पे जो जल रहा है चिराग, उस पे वो देखे या ना देखे। होश में है उसको हिदायत कीजिए, वहां पे ध्यान अगर वो रखेगा तो जितना लश्कर है वो सब टनाना हुआ चलाएगा। बस इतना ख्याल करना है कि कभी कभी क्या होता है कि मरीज के ऊपर एक दो शैतान नहीं होता है, सैकड़ों और हजारों के तादाद में होता है। तो ऐसी सूरत में आपको एक हफ्ता लगातार पलीता जलाना पड़ सकता है ना। यानी ये जो चिराग जलाना है, ये जलाए हैं, इसको पलीता कहिए, चिराग कहिए, ये चिराग जलाना आपको पड़ सकता है, क्योंकि तादाद ज्यादा है शैतान की। अभी आप जला देंगे, मरीज आज भर ठीक हो जाएगा, फ्रेश हो जाएगा, कल से फिर सिर कंधा भारी हो जाएगा, घबराहट बेचैनी होने लगेगी, ये सब होगा। फिर आप जलाएंगे, फिर वो ठीक हो जाएगा। तो जो अनजान मरीज है, जिसको दिखाई नहीं देता है, जो अनट्रेंड है, नया है, वो ये समझता है कि अमल में असर नहीं हुआ। मरीज भी यही समझता है कि कल तो ठीक हो गए थे, फिर हम हो गए, इसका मतलब है कि दुआ तावीज असर नहीं कर रहा है। लेकिन उसको क्या पता है, यहाँ लश्कर इतना ज्यादा है कि जो जल गया वो तो खत्म हो गया, लेकिन जो बचा हुआ है वो तो परेशान करेगा। इसलिए इतनी बारीक बात कोई आपको नहीं बताएगा, किसी किताब में नहीं मिलेगी, किसी वीडियो में नहीं मिलेगी। आप उसको खोजिए। देखिए, हमारे हर वीडियो की अहमियत वही इंसान समझेगा जो बहुत सारी किताबों को पढ़ चुका है, बहुत सारे उस्तादों से मिल चुका है, बहुत सारे लोगों का वीडियो देख चुका है। उसी को ये समझ, वही कंपेयर करेगा ना, वही मिलाएगा ना कि उसमें किसमें कहाँ कौन चीज इसको मिला है और कौन चीजें यहाँ मिल रही है उसको। उसी को मेरे वीडियो की कदर समझ में आएगी। आज जो अभी कुछ पढ़ा ही नहीं, जो कभी कुछ समझा ही नहीं है, उसको तो लगेगा बस क्या है, मोबाइल के सामने में गए हैं, कुछ बोल दिए हैं, वीडियो बन गया है। वीडियो बनाना इतना आसान नहीं होता है। अगर इतना आसान होता तो हर कोई वीडियो बना लेता। बहुत मुश्किल काम है ये। और खास तौर से जो अभी मैं बोल रहा हूं, कोई लिख के नहीं बोल रहा हूं, अपने याद से बोल रहा हूं। अब याद से बोलना और छूटना भी नहीं है, उसके लिए जहन का, दिल दिमाग का फ्री होना जरूरी है। इसके लिए मैं किसी से कॉल से जल्दी बात नहीं करता हूं, कोई ऐसी बात भी नहीं करता हूं जो मेरे दिमाग को उलझा के रखे, किसी की उतनी सुनता नहीं हूं। बहुत अपने आप को रिजर्व रखना पड़ता है, तब जाके एक वीडियो बनता है। समझ रहे हैं? चलिए, तो मैं फिर आपको बता दूं कि ये जो इसमें आपको 7 दिन 11 दिन भी किसी किसी मरीज को जलाना पड़ सकता है। तो देखिए, इसके लिए जरूरी नहीं है कि बहुत बड़े आमिल हो, जितना मैंने बताया उतना आप कर लीजिएगा तो हो जाएगा। ठीक है? आप कुदरत का करिश्मा देखना चाहते हैं, अगर इसी दुनिया में करामत देखना चाहते हैं, तो आप इस अमल को कर लीजिए और उसके बाद आप देखिए कि किस कदर रूहानी चीजों के साथ आप खेलते हैं, और उसके बाद कैसे आपका ईमान यकीन बढ़ता है। इल्म भी बढ़ेगा, तजुर्बा भी बढ़ेगा,
और ईमान भी बढ़ेगा। इस तरह से ये जो अमल है ये कोई भी कर सकता है। मैंने बता दिया कि जाहिल आदमी भी कर सकता है, सिर्फ पढ़ लेगा, वो जो है ताबीज उसका फोटोकॉपी कागज पे करा लेगा, 200 बार पढ़ के उसको फूंक देना है। अब बाकी जो तरीका बता दिए ही हैं। ठीक, अगर कोई पढ़ा लिखा है तो वो अपने हाथ से देख के लिखे, पढ़ के फूकना तो उसको भी है 200 बार। बाल काट के रखना है, चेहरे मैंने पूरे जिस्म के चारों तरफ एक हाथ हटा के और फिर पूरे बदन पे सटा के 7 बार घुमाना है इसको, पलीता को, जैसे मैंने बताया है कि कैसे घुमाना है। ये सब काम बिल्कुल करना है। देखिए, अगर आप बाल नहीं रखते हैं और घुमाते नहीं है तो शैतान पकड़ाएगा नहीं, और जब पकड़ाएगा नहीं तो हल्की फुल्की उसको तकलीफ हो के वो रह जाएगा, वो जलेगा नहीं। समझे? इस बात का पूरा ख्याल रखिएगा। ये बात बहुत सारे लोगों को मालूम भी नहीं है जी। इसी वजह से वो हाजरात पर हाजरात करते रहते हैं, मरीज जहां है वहीं पड़ा रहता है। वक्तिया चूंकि तकलीफ होती है शैतान को, ऐसी बात नहीं है। सामने में बैठेगा पावरफुल चिराग के पास तो मरीज को तकलीफ होगी, मरीज यानी शैतान को तकलीफ होगी। अब शैतान को तकलीफ होगी तो कुछ राहत मिल सकती है मरीज को, लेकिन मामला है कि वो खत्म नहीं होगा। और ये जो तरीका जो मैंने बताया उससे वो जल ही जाएगा, खत्म ही हो जाएगा। ठीक, कुछ लोगों को लगता है कि जिन शैतान को जलाया नहीं जा सकता है क्योंकि वो आग से बना है। एक बात बताइए, इंसान मिट्टी से बना है, क्या मिट्टी का जो ढेला होता है बड़ा सा, क्या इंसान को उससे मारा जाए तो क्या इंसान को उससे चोट नहीं लगेगा? और अगर चेहरे पर बड़ा से मारा जाए, है ना, अब बहुत ताकत से मारा जाए तो इंसान मर भी जाएगा। तो ये बेतुकी बात है। क़यामत के दिन भी जिन को आग में जलाया जाएगा, इंसान को भी जलाया जाएगा और जिन को भी जलाया जाएगा। तो वो बना जरूर है आग से, लेकिन वो अब आग है नहीं, है ना, उसका अलग अब नेचर हो गया, अलग कैफियत हो गई। आग से बना है मगर अभी आग नहीं है वो, दोनों अलग अलग बात। जैसे इंसान मिट्टी से बना है, लेकिन क्या वो इंसान मिट्टी है अभी? सोचिए, इसमें हड्डी है, चमड़ा है, गोश्त है, खून है, मिट्टी कहां आपको दिखता है सो बताइए? लेकिन बना है मिट्टी से। खैर, तो जलता है, ये प्रैक्टिकल बता रहा हूं, ये ख्याली पुलाव नहीं पका रहा हूं, ये 22-23 साल से मैं ऐसा कर रहा हूं। ठीक है, और एक दूठो नहीं जलाया है, लाखों के तादाद में जलाया। आज मैं दिल खोलकर इस इल्म को बता रहा हूं, मेरी समझ से मैंने इसकी सब चीजें आपको बता दिया है। अब कोई सवाल करेगा कि वो जो राख होगा उसका क्या करेंगे? कहीं नहीं, उसको कागज वगैरह में लपेट के कहीं भी फेंक देंगे, चलेगा। ठीक है, कोई उसमें ही नहीं है, जरूरी नहीं कि कहीं दफने किया जाए, कहीं भी हो उसको आराम से कोई जगह पे उसको फेंक दीजिए, उसमें अब कुछ है नहीं, उससे सिवाय राख के जो जला हुआ, जो लास्ट में जो वो पलीता का राख बचता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, मरीज को जलाने के वक्त जो है कुछ अगर मुमकिन हो तो वहां पे कुछ खुशबू वगैरह जला लीजिए, अतर वगैरह मरीज को लगा दीजिए, आमिल खुद लगा ले, अगर मुमकिन हो तो। कभी कभी होता है हॉस्पिटल वगैरह में है, कोई ऐसी जगह है जहाँ खुशबू जलाना मना होता है या खुशबू लगाना, तो वहाँ आप परहेज कर सकते हैं। अगर ये काम कर रहे हैं तो आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, इस एक अमल से आप करिश्मा दिखा सकते हैं, सिर्फ इस एक अमल से। और बड़ा बड़ा बोतल में जो पानी फूंक के दिया है मरीज को, वो पानी तावीज धो के पीने के लिए दिया है, वो तावीज उतना काम नहीं आएगा जितना ये पलीता जो चिराग जो बताया जलाने के लिए सो काम आएगा। इससे मरीज को फायदा तुरंत होता है। अगर 1, 2, 3 शैतान है, 2-4 शैतान है तो एक दिन में ही मरीज ठीक हो जाता है। ठीक है, लेकिन कभी भी जब किसी मरीज का इलाज करें तो कोशिश करें कि कम से कम 3 दिन ये पलीता जलाएं। मान लीजिए, अब यहाँ पे एक सवाल ये भी आता है
कि लगातार कै पलीता जला सकते हैं। देखिए, दिन भर आप पलीता जला सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है, मरीज के पास टाइम है, जलाने वाले के पास टाइम है, तो एक दिन में जैसे एक आप तैयार कर लिया, अब उजल रहा है, अब दूसरा जैसे तैयार किया था उसको तैयार कर लेना है, ठीक है। लेकिन जब वो खत्म हो जाएगा, बाल काटने वाला और घुमाने वाला, बदन के चारों तरफ जो काम है, ये तब करेंगे जब पहला पलीता जल जाएगा। बाकी पलीते को फूकने वाला काम, लिखने वाला काम, फूकने वाला, ये सब तैयार करके आप रख सकते हैं। एक जल जाए फिर आप दूसरा कीजिए, ठीक है, और दूसरा फिर तीसरा। तो एक दिन में आप 3-5, जो मरीज जितना देर बैठ सकता है, क्योंकि बैठने, ज्यादा देर बैठने में भी तो दिक्कत होती है, तो 2-3 घंटा तक तो आप, अगर कोई बैठने के लिए राजी है तो आप कर सकते हैं। हाँ, अब रही बात कि मरीज का बैठे रहना भी जरूरी नहीं है। कभी कभी मरीज इतना बीमार है कि वो बैठ नहीं सकता है, तो मरीज लेटा रहेगा और उसके पास में कहीं पे आप उसको पलीता को जलाते रहिएगा। देखिए, जितनी बातें मुझे समझ में आई, जो अभी याद थी, बहुत बात को मैं बता दिया हूं। अब बाकी जो, अगर आपको कुछ और सवाल करना हो जब आप काम करेंगे, तो आप बेझिझक आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए और मेरे जवाब का इंतजार कीजिए। कॉल बार बार नहीं कीजिएगा, न कॉल, और बार बार ये नहीं मैसेज कीजिएगा कि क्या हुआ, जवाब नहीं दिया हैं, ये सब बात नहीं। मैसेज कीजिए और फिर इंतजार कीजिए सब्र के साथ, अगर हमसे काम लेना है तो। और अगर काम नहीं लेना है तो क्या जरूरी है भैया, है ना। 1-1 मिनट में यूट्यूब पर ऐसे ऐसे बाबा हैं जो 1 मिनट में दुनिया का हर काम कर देते हैं, करने का दावा करते हैं। आप उनसे कांटेक्ट कीजिए, फिर समझ में आ जाएगा कि किसकी क्या कदर है और किसकी क्या कीमत है। तो जो फायदा उठाना चाहता है वो मुझसे व्हाट्सएप पे मैसेज करके इंतजार करेगा, तो मैं इंशाल्लाह उसको गाइडलाइन करूंगा, उसका जवाब दूंगा, ठीक है। कॉल किसी तरह का नहीं करेगा, अगर कॉल करेगा तो मैं नंबर को ब्लॉक कर दूंगा, क्योंकि बात करने का मेरे पास इतना नेटवर्क अच्छा नहीं रहता है। एक तो आवाज साफ नहीं आती है, और दूसरी बात की टाइम भी नहीं रहता है। और कॉल में है कि एक आदमी पे लगो तो बाकी सब काम को छोड़ो। तो अब या तो हम काम को देखें या हम दूसरे से बात करें, फजूल का बात करें। जब काम व्हाट्सएप से हो सकता है तो फिर कॉल क्यों। तो वो जो ज्यादा होशियार लोग हैं वो समझते हैं कि हम खास हैं, हम तुरंत बात करेंगे, अभी का अभी हल हो जाएगा। वो इंतजार नहीं कर सकते हैं 1-2 दिन। तो 1-2 दिन जो इंतजार नहीं कर सकता है उसको लाइफ टाइम इंतजार करना पड़ेगा। कैसे इंतजार करना पड़ेगा, जैसे मैं नंबर को उसके ब्लॉक कर दूंगा, जिंदगी भर वो हमसे फायदा नहीं उठा सकता है। वीडियो यूट्यूब पर है, उससे जो उठाना उठा लीजिए, हमारी पर्सनली जिंदगी से अलग से वो कोई फायदा नहीं ले सकता है। तो एक गलती उस इंसान की जो एक डिसिप्लिन को तोड़ेगा, वो लाइफ टाइम हमारे फैज से महरूम रह जाएगा, उस फैज से जो वो ले सकता था मुफ्त में, सिर्फ अपने एक होशियारी के वजह से और एक डिसिप्लिन को तोड़ने की वजह से। देखिए, डिसिप्लिन तोड़ने वाले इंसान को मैं पसंद नहीं करता हूं, बहुत नफरत करता हूं। जो इंसान डिसिप्लिन पे नहीं चलता है, जिसके जिंदगी में अनुशासन नहीं है, वो इंसान और जानवर में बहुत ज्यादा का फर्क नहीं है। वो इंसान बहुत आगे भी नहीं बढ़ सकता है। इसलिए भाई, अपनी जिंदगी में अगर बड़ा मकाम हासिल करना है तो आप अनुशासन का पालन कीजिए, यानी डिसिप्लिन उसूल पर चलिए, सख्ती से अमल कीजिए, न खुद तोड़िए न दूसरे को तोड़ने दीजिए। तो चलिए, आज की मुलाकात और बात बस इतना ही। फिर हम आपसे मिलते हैं कोई अच्छी जानकारी और अच्छे इल्म के साथ दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का भी ख्याल रखिए, हमारे लिए भी दुआ कीजिए। हम भी आपके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह आपकी हर जायज़ मकसद को पूरा फरमाए, हर रुके हुए काम को कर दे और आपको ज़िंदगी में हर तरह की खुशियाँ अता फरमाए
और सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक भी अता फरमाए। और एक एहसान अगर आप कर सकते हैं मेरे ऊपर तो आप कर लीजिएगा कि इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, कि ताकि दूसरी वीडियो भी आप तक पहुंच सके, और जिनको ये वीडियो नहीं मिला है आपके शेयर करने से उनको भी ये वीडियो मिल जाए। ठीक है, ठीक है, तो अल्लाह हाफिज।